स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। आज देखेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 6B। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सजाती पद छांटिए। निम्नलिखित में सजाती पद छांटिए। तो सजाती पद क्या होते हैं? जो भी पद होते हैं तो जिनके अगर बीजीय गुणांक समान होते हैं, बीजीय गुणांक का मतलब है जो हमारे अक्षर होते हैं ए से जेड तक, अगर वो हमारे समान होते हैं तो जो है वो सजाती पद होते हैं। जैसे अगर कोई हमको दिया है x वाला है, फिर इधर x है, तो ये x है, तो ये सजाती पद हैं। अगर x y है तो इधर भी y होना चाहिए, तभी सजाती पद होगा। लेकिन अगर हम अंक देखें, अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, अंक कम ज़्यादा अगर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल बीजीय गुणांक देखते हैं ये वाले। एक्स स्क्वायर वाई, अगर मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये होते हैं। बीजीय गुणांक अगर समान होंगे तो वो हमारे सजाती पद कहे जाते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पर। पहला है पार्ट 6x स्क्वायर वाई, फिर कामा है माइनस का 6xy जेड, कामा है 8x स्क्वायर वाई, कामा माइनस 7xy जेड। तो इसके हम बीजीय गुणांक देखते हैं। बीजीय गुणांक जिसे यहाँ पर दिया है x, अंक नहीं देखेंगे, x स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर वाई का पद देखेंगे कौन सा है। तो ये तो x स्क्वायर तो है नहीं, x स्क्वायर वाई यही तो है। तो ये दोनों जो आपस में है वो कैसे है? ये सजाती पद है। और दूसरे में जो बचे वाला है देखो एक्स वाई जेड, तो इधर भी क्या है? एक्स वाई जेड। तो जो बीजीय गुणांक जब समान होंगे तो वही सजाती पद होंगे। तो हल में क्या लिखेंगे? सजाती पद छांटना है तो सजाती पद 6x स्क्वायर वाई, 6x स्क्वायर वाई और 6x स्क्वायर वाई और कौन सा हो जाएगा? 8x स्क्वायर वाई। ये अंक देख रहे हो, अगर अंक कम ज़्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सजाती होने में, सजाती या विजाती। तो इसमें ये हो जाएगा एक तथा, और सजाती पद इसमें कौन सा है? ये दो तो हो गए, तो बचे हमारे यही तो ये देख लेते हैं। एक्स वाई जेड ये है, एक्स वाई जेड ये है, तो सजाती पद है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस का 6xy जेड, और इधर क्या है? और लिखेंगे, और के बाद माइनस का 7xy जेड। तो ये जोड़े बनेंगे सजाती पद के। तो ये दो जोड़े यानी कि 6x स्क्वायर वाई और 8x स्क्वायर वाई, तथा माइनस 6xy जेड और माइनस 7xy जेड। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? यहाँ पर देखेंगे बहुत ध्यान से, P और Q है। तो PQ देखेंगे कौन से पद में PQ है, तो कौन से पद में जिसमें PQ होगा वही सजाती पद होंगे। तो P और Q है केवल PQ, तो PQ यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये तो होगा नहीं, केवल PQ। QP दिया है, आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे P है हमारी घात 1 है, Q घात 1 है, तो यहाँ पर भी हमारी QP आगे पीछे है, लेकिन घात हमारी क्या है? 1 ही 1 है। तो ये यानी कि माइनस 3PQ और 9PQ कैसे हैं? सजाती पद है। तो इसमें लिख देंगे माइनस 3PQ और क्या लिखेंगे? 9QP। एक ये हो जाएगा। तथा दूसरा क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे में यहाँ पर देखेंगे PQ स्क्वायर Q स्क्वायर P है, तो बिल्कुल सेम नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे P की घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो एक तो मानी जाती है, तो यहाँ पर भी P की घात 1 है। Q स्क्वायर है, यहाँ पर भी Q स्क्वायर है। तो आगे पीछे ये अगर आगे पीछे QP PQ हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो सजाती पद होगा क्या होगा? माइनस 5 PQ स्क्वायर और दूसरा क्या है? 4Q स्क्वायर P। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 में सजाती पदों को छांटेंगे।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाइए। तो सजातीय युग्म तो आप लोग सीख ही गए होंगे, यानी कि बीजीय गुणांकों को देखते हैं, साथ में उनकी घातों को भी देखते हैं कि कितनी घात है, वो भी समान होनी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं x, इधर भी x है। जब x घात कुछ नहीं है 1 तो होगी। जब 1 घात होगी तो सजातीय यानी कि बीजीय गुणांक जब समान है तो हमारा क्या हो जाएगा, सजातीय युग्म हो जाएगा। और जब सजातीय युग्म है तो उस पर क्या का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा सही। 3ab और 7a² है। यहाँ पर a और b दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, केवल a² दिया है। तो इसका मतलब है a यहाँ पर घात कितनी है, 1, यहाँ पर क्या है 2 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। इधर b है उधर b भी नहीं है तो असमान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये सजातीय पद नहीं है। तो जो है उसी पे सही का निशान लगाएंगे, तो इसको छोड़ देंगे। यानी कि ये कौन सा है, विजातीय पद या असमान पद है ये। तीसरा पार्ट है b² ac और कामा क्या है, ab²c। तो b की घात कितनी है 2, तो इसमें भी b की घात कितनी है 2। a की घात कुछ नहीं तो 1 है, a की घात कुछ नहीं तो 1 है, c की घात कुछ नहीं तो 1 है, इधर भी c की घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो इसीलिए कौन सा पद हुआ, समान पद। समान पद या सजातीय पद एक ही चीज होती है। कभी कभी सजातीय पद कह दिया जाता है क्वेश्चन में, अगर समान पद कह दिया जाए तो एक ही बात है, सजातीय पद समान पद। विजातीय पद और असमान पद ये भी एक बात होती है। चौथा क्या है, a² bc कामा ab² c। तो a की कितनी घात है 2, a की घात यहाँ पर देखते हैं तो कितनी मिलती है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर से यानी कि नहीं मिल रहा है, तो ये सजातीय पद नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विजातीय पद। तो निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही निशान लगाना है। तो पहला और जो तीसरा है केवल वो क्या है, हमारा सजातीय पद है और कोई सजातीय पद नहीं है। तो इसी के साथ आपकी अभ्यास 6 भी जो है वो समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले।